श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी। संत मत साधना विधि। एक परिचय। संत मत अर्थात संतों का मत, यह कोई नया धर्म, मजहब, मत या संप्रदाय नहीं है, बल्कि परम सनातन, परम पुरातन और वेद सम्मत मत है। संत मत किसी एक संत के नाम पर आधारित नहीं है, इसमें सभी संतों की समान रूप से मान्यता है। संत मत एक विशुद्ध आध्यात्मिक मत है, जिसके द्वारा ज्ञान, योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। इसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, इहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। और संत तुलसी साहब हाथरस ने कहा है, संत गुरु और पंथ न जाना, ये ही संत पंथ हित माना। पुनश्च संत मता है सार, और सब जाल पसारा। संत मत के संदर्भ में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का विचार भी द्रष्टव्य है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संतों के ज्ञान से अनजान जन का कथन है कि संतों का ज्ञान वेद बाह्य है, और वेद ज्ञान विहीन जन का वचन है कि संतों के उच्चतम ज्ञान से वेदहीन है। पर संत मत इस अज्ञान जनित दूरी को दूर कर परस्पर सामंजस्य स्थापित कराता है। संत मत का उद्घोष है कि संतों और वेदों का अध्यात्म ज्ञान अभिन्न है, अर्थात पूर्व के ऋषि मुनि संतगण ईश्वर संबंधी जो ज्ञान दे गए हैं, और वर्तमान काल में जो संत उस आधार पर ज्ञान दे रहे हैं, वह वेद में विद्यमान है। आवश्यकता है उसकी खोज की। संत कबीर साहब की वाणी में है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बौरी बूरंडड़ी, रही किनारे बैठ। ऋषियों एवं संतों की वाणी का अध्ययन और अनुशीलन करने पर परस्पर अद्भुत साम्य का बोध होता है। संत दादू दयाल जी की उदात्त भावना में हम कह सकेंगे, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात। सबे सायाने एक मत, तिनकी एके जात। उपादेयता। संसार के जितने प्राणी हैं, सभी सुख चाहते हैं, दुख की कामना कोई नहीं करता। प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है, यह भी सुख की कामना करता है। सिर्फ कामना ही नहीं करता, बल्कि अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करता है। परंतु परिणाम सबके सामने है। सुख पाने के प्रयत्न में मानव दुखी होता है, और शांति की चाह में अशांत होता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके जीवन में चिंताएं न हो, समस्याएं न हो, कोई दुखी न हो। प्रत्येक व्यक्ति न चाहते हुए भी दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रैतापों से संतप्त होता रहता है। लोग धनवान, बलवान, गुणवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, प्रवृत्ति होते हुए भी दुखी दिखते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? जब तक रोग का कारण ज्ञात न हो, उसका निवारण संभव नहीं है। संत कबीर साहब के शब्दों में हम उत्तर कह सकेंगे, वस्तु कहीं ढूंढें कहीं, केही विधि आवे हाथ। हम सुख शांति की प्राप्ति के लिए संसार में भटकते हैं और भौतिक संसाधनों का संग्रह करते हैं, पर संतों ने बतलाया है कि सांसारिक पद, प्रतिष्ठा, पदार्थ और पैसे किसी की भी प्राप्ति में सुख शांति नहीं है। शांति बाह्य जगत की नहीं,
अपने अंदर की वस्तु है। बाह्य संसार व्यक्त है, नाशवान है, विषय है, इंद्रिय गम्य है, पर हमारे अंदर जो शांति स्वरूप परमात्मा का निवास करता है वह अव्यक्त है, अविनाशी है, निर्विषय है और इंद्रियातीत है। अतः जब हम उल्टेंगे, बाह्य भ्रमण छोड़कर अंतर्गमन करेंगे, तब चिर सुख शाश्वत शांति को प्राप्त करेंगे। हम मिट्टी का एक ढेला उठाकर आकाश में फेंकते हैं तो वह ऊपर नहीं जाकर पृथ्वी पर आ गिरता है। जब तक वह पृथ्वी का संग नहीं करता तब तक आकाश में चक्कर काटता रहता है। तात्पर्य यह है कि ढेला पृथ्वी का अंश है, इसलिए वह अपने अंशी में मिलकर अस्थिर होना चाहता है। इसी प्रकार ईश्वर का अभिन्न अंश जीव भी जब तक अपने परमात्मा रूपी अंशी में नहीं मिल जाता तब तक वह 84 लाख योनियों का चक्कर काटता रहेगा, दुख उठाता रहेगा। परमात्मा निःशब्द में है और जीवात्मा उससे अलग होकर अंधकार मंडल में आ गया है। तुम उतरी पड़िया तम माही पीव निःशब्द में, यही ते पड़ी गयो दूरी चलो निःशब्द में। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। जब यह जीवात्मा अंतः साधना के द्वारा अंतर्गमन कर निःशब्द में अपने प्रभु से मिलकर एक मेक हो जाएगा, तब उसको परम सुख और शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। इसी अक्षय सुख शांति की प्राप्ति कराने के लिए संत मत मार्गदर्शन करता है और यही इसकी उपादेयता है। संत मत सिद्धांत। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है और जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। माया बद जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सब योग के द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। महर्षि में ही पदावली। संत मत की परिभाषा। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है,
प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भीति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरज शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। महर्षि में ही पदावली। इस कड़ी में अगले वीडियो में सत्संग पर पाठ होगा क्रमशः। श्री सद्गुरु महाराज की जय।